Hello students and welcome to maths class. In the last class we looked at pictograph. I hope the topic is clear to you. ये ऑनलाइन पढ़ाई आपके लिए एक नई चीज है, न केवल आपके लिए बट इवन फॉर टीचर्स इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस and therefore initially you may encounter some difficulties. But remember that there are lots of advantages of online classes. जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस के हम इंटरेस्टिंग वीडियोस दे सकते हैं, कलरफुल तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल विथ ब्लैक बोर्ड टीचिंग. So therefore we should look at positive and should make an effort to enjoy these online classes. ठीक है? So today we are going to look at a new topic which is in a way related to pictograph. जो हमने लास्ट क्लास में पिक्टोग्राफ किया था उसी से रिलेटेड टॉपिक है. And the topic for today is bar graphs, and that is chapter number 24 of your book. Now bar graphs is related to pictograph in the sense that जैसे pictograph is used to represent information, similarly bar graphs को भी हम use करके information ही represent करते हैं. जो difference है वो ये कि pictograph में हम pictures के form में information represent करते हैं, जबकि bar graphs में we represent information in form of bars. अब हम देखेंगे कि किस तरीके से बार्स दिखते हैं, किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं. बट ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक एंड यू विल एंजॉय इट. Now this chapter, bar graphs, is chapter number 24 of your book, and this chapter immediately follows the chapter on pictographs. So let's first look at what is a बार ग्राफ. अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक टिपिकल बार ग्राफ शो कर रहा हूं. राइट, कैन यू सी दिस बार ग्राफ? नाउ अब इस अगर बार ग्राफ में देखोगे तो देयर आर टू एक्सेस. वन इज अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द अदर इज अलोंग दिस वर्टिकल लाइन. दोनों एक्सेस पर दो डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है. जैसे इस एग्जांपल के अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सेस के ऊपर हम वीक डेज मार्क कर रहे हैं. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. वेयर एज ऑन द वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस जो है उस पर हमने मनी की वैल्यू डाल रखी है. $0, $5, $10, सो एंड so forth. ठीक है, तो ये बेसिकली एक बार ग्राफ है जो डिस्प्ले कर रहा है अमाउंट विच मारियो मेक इन अ वीक. जो ऊपर टाइटल है वो हमें बताता है कि बार ग्राफ किसके बारे में है. तो ये टाइटल बता रहा है मारियोस मनी, कि मारियो के पास कितनी मनी है. तो ये डिफरेंट वीक डेज पर मारियो के पास कितनी मनी है वो डिस्प्ले कर रहा है. So effectively bar graph, like a pictograph, is also a pictorial representation of data but in form of rectangular bars. पिक्टोग्राफ में भी हम इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहे थे बट वो हम पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे. बार ग्राफ में हम इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेक्टेंगुलर बार्स के फॉर्म में. ये सब रेक्टेंगुलर बार्स हैं. देखो, ग्रीन कलर का एक बार, ब्लू कलर का एक बार, इस तरीके से डिफरेंट बार्स. तो बार ग्राफ पिक्टोग्राफ की तरह ही एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है डेटा का. पिक्टोग्राफ के अंदर हम पिक्चर्स यूज करते हैं और बार ग्राफ के अंदर हम लोग यूज करते हैं रेक्टेंगुलर बार्स. क्लियर इतना? अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि बार ग्राफ होता क्या है, उसे रीड कैसे करते हैं. अब जो मैं बार ग्राफ आपको शो करने वाला हूं, दैट बार ग्राफ depicts
बैट्स सोल्ड ड्यूरिंग अ वीक, एक हफ्ते में शॉपकीपर कितने बैट्स सेल करता है। एग्जैक्टली सेम एग्जांपल है जो हमने पिक्टोग्राफ के केस में भी देखा था। तो उसी डाटा को अब हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ। ओके, याद है ना सबको वाला एग्जांपल? पिक्टोग्राफ में हमने किया था बैट सोल्ड बाय अ शॉपकीपर, सेम एग्जांपल। सो नाउ लेट्स लुक एट दिस बार ग्राफ। अब बार ग्राफ की हेडिंग देखो, बैट सोल्ड, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बैट्स बीइंग सोल्ड। हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखो हमने क्या डाला है? वीकडेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड। अब मंडे पर एक बार है तो ये बेसिकली मंडे का डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली ट्यूसडे का जो बार है वो ट्यूसडे का डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ट्यूसडे को कितने बैट सेल हुए वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला बार। वेडनेसडे को कितने बैट सेल हुए वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला बार। सिमिलरली थर्सडे को ये वाला बार, फ्राइडे को ये बार और सैटरडे को ये बार। और यहां पर जो हम वर्टिकल लाइन देख रहे हैं यहां पर हम डाल रहे हैं नंबर्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है कितने बैट सेल हुए। जैसे ये है 4 बैट, 8, 12, 16, 20, 24, 28, सो एंड सो फोर्थ। तो अगर हम देखें ट्यूसडे को, अगर हमें पता करना है कि ट्यूसडे को कितने बैट सेल हुए, तो हम सबसे पहले जाएंगे ट्यूसडे वाले बार के ऊपर। ये ट्यूसडे वाला बार कौन सा है? ये वाला। और हम देखेंगे कि ये बार कहां तक जा रहा है। यहां तक जा रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है? 12। तो ये हमें बता रहा है कि ट्यूसडे को 12 बैट सेल हुए, राइट। इसी तरीके से हम डिफरेंट डेज पे ये निकाल सकते हैं कि कितने बैट सेल हुए। क्लियर है? चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उसके आंसर्स हम निकालने की कोशिश करते हैं इस बार ग्राफ से। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। अब पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी बैट्स वर सोल्ड ऑन मंडे। मंडे को कितने बैट सेल हुए थे? तो कौन सा बार देखेंगे हम लोग? ये वाला? नहीं, ये थर्सडे का बार है। हमें देखना है मंडे को कितने बैट सेल हुए। तो हम मंडे वाले बार पर जाएंगे। तो ये है मंडे का बार। मंडे का बार कहां पर है? कहां तक जा रहा है? यहां तक। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर क्या आ रहा है? ये वाला आ रहा है, राइट। चलो देखते हैं, राइट। तो मंडे को कितने बैट सेल हुए? एज यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ, आंसर शुड बी 20। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे वर मैक्सिमम बैट्स सोल्ड। तो हम बार ग्राफ देखेंगे डिफरेंट डेज का। जो बार ग्राफ सबसे लंबा है उसका मतलब क्या हुआ कि उस दिन सबसे ज्यादा बैट सेल हुए। जैसे वेडनेसडे का यहां तक आ रहा है और थर्सडे का यहां तक। यह सबसे लंबा बार ग्राफ है। दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ बैट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे। और इसकी वैल्यू कितनी है? 32। क्लियर है? तो आंसर हो गया थर्सडे। कैसे निकाला? जो बार सबसे लंबा है उस दिन सबसे ज्यादा बैट्स सेल हुए होंगे। अब हमें निकालना है हाउ मेनी बैट्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द वीक, यानी पूरे वीक में कितने बैट्स सेल हुए। पूरे वीक यानी ऑल द 6 डेज, बिकॉज संडे को तो कोई भी बैट सेल हुआ ही नहीं है, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे डिफरेंट डेज को कितने बैट्स सेल हुए। तो फटाफट ग्राफ को देखो और आप बताओ कितने कितने बैट सेल हुए। मंडे को कितने? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। नोट कर लिया आपने? नाउ लेट्स चेक योर आंसर। तो ये डिफरेंट नंबर ऑफ बैट्स जो सेल हुए ऑन डिफरेंट डेज। आप अपने आंसर चेक कर सकते हो कि आपके आंसर सही थे कि गलत। मंडे को 20, ट्यूसडे को 8, सॉरी ट्यूसडे को 12 होनी चाहिए, यहां पर मैंने गलती से 8 लिख दिया है। वेडनेसडे को 24, थर्सडे को 32, फ्राइडे को 8 और सैटरडे को 16।
ये 8 गलत लिखा गया है, इसको आप कर दें, सॉरी 12। ओके, ठीक है। तो मंडे को 20, ट्यूसडे को 12, वेडनेसडे को 24, थर्सडे को 32, फ्राइडे को 8 और सैटरडे को 16। तो टोटल बैट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन सबको ऐड करना है। 20 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 16। तो आंसर कितना आएगा, जल्दी जल्दी ऐड करो। आंसर आएगा 112। ओके, क्लियर है आपको। तो आप बार ग्राफ को देखकर बहुत सारे आंसर्स दे पा रहे हो, यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस बार ग्राफ से आप निकाल रहे हो। यू आर एबल टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द बार ग्राफ। जैसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं ओरली, इसका आप अपना आंसर अपने मन में सोचो कि ऑन विच डे वर द लोएस्ट नंबर ऑफ बैट्स सोल्ड। आंसर फ्राइडे, सबसे छोटा बार। ओके, हाउ मेनी मोर बैट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे एज कंपेयर टू वेडनेसडे। थर्सडे को कितने ज्यादा बैट सेल हुए एज कंपेयर टू वेडनेसडे। तो थर्सडे को 32 बैट्स, वेडनेसडे को 24, तो 32 माइनस 24 8। तो आपने देखा कितनी तरह की इंफॉर्मेशन हम लोग इस बार ग्राफ से निकाल रहे हैं। क्लियर है ये बार ग्राफ। ओके, let's look at one more example to make sure that you understood how to read bar graph। और जो भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आप अपने रफ कॉपी में लिखोगे और उसके बाद आप चेक करोगे जो आंसर्स मैं आपको दूंगा। ओके, so this example is a bar graph for marks obtained by a student। तो इस बार ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड एसएसटी। ओके, तो ये बार ग्राफ आपको रीड करना है और आपको क्वेश्चंस के आंसर देने, और वो क्वेश्चंस हैं ये। तो आप चाहो तो वीडियो पॉज करके अपने क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हो, और जब आपने आंसर्स लिख दिए तो आप वापस वीडियो को स्टार्ट करके उनको चेक कर सकते हो। ओके, सो व्हाई डोंट यू ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन बाय पॉजिंग द वीडियो। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑन बार ग्राफ। अब हम एक एक करके इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट डिड तरुण गेट द लोएस्ट मार्क। तो सबसे छोटा बार कौन सा है, दिस वन, राइट। सो व्हाट शुड बी द आंसर, आंसर शुड बी एसएसटी। और एसएसटी में मार्क्स कितने हैं, 23। ये मैंने खुद ही कैलकुलेट करके यहां पर डाल दिया है, बट आई एम श्योर जब आप खुद से अटेम्प्ट कर रहे थे तो आपने भी ये कैलकुलेट किया होगा, और आप चेक कर सकते हो कि आपकी कैलकुलेशन सही थी या नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी मार्क्स डिड ही गेट इन मैथ्स। तो मैथ्स के अंदर कितने मार्क्स मिले, तो लेट्स गो टू द कॉलम ऑन मैथ्स, बार ऑन मैथ्स, एंड लुक एट इट, राइट। तो ये रहे मैथ्स के मार्क्स विच इज 70। ओके, इजी है। फाइनली, इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डिड तरुण गेट लेस देन 50 मार्क्स। कितने सब्जेक्ट्स में तरुण को 50 मार्क्स से कम आए। तो क्या करना है हमें इसके लिए, इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे सिंपल तरीका है, ये 50 मार्क्स यहां पर है, तो यहां पर एक लाइन खींच लो और देखो कि कितने बार उस 50 से नीचे लाई कर रहे हैं। तो कितने बार से जो 50 से कम है, 1, 2 एंड 3। समझे। तो 3 सब्जेक्ट में तरुण को 50 मार्क्स से कम मिले हैं।
Clear your concept? Right? Okay. So this is how you need to solve this. You draw a line at 50 marks और वो बार जो 50 से नीचे हैं वो आपके आंसर में इंक्लूड हो जाएंगे. तो there are 3 bars with less than 50 marks and your answer should be 3. So how many of you got all answers correct? Well, I cannot hear your answer, but I'm sure most of you would have got it correct. तो बार ग्राफ आपको समझ में आ गया? 6th क्लास के अंदर केवल हमें बार ग्राफ को अंडरस्टैंड करना सीखना है कि बार ग्राफ अगर हमें दिया हुआ है तो उससे हम इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं. बार ग्राफ को ड्रॉ करना भी बहुत इजी है, बट आपको 6th क्लास में बार ग्राफ ड्रॉ करना नहीं है. आप 7th क्लास में बार ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे. नाउ विद दिस we actually complete this chapter on bar graph. Can you believe it? इतना छोटा chapter. Hardly it took us what? 10 minutes? Maybe 15 minutes to complete the chapter. बहुत easy chapter था. So as I told you last time, initially we will do all simple chapters. ठीक है? So that you get used to online mode of teaching. और जब आपको इसकी आदत हो जाएगी, then we will start topics which are little difficult. Okay? So with this, we come to the end of today's class in maths. And we have completed a chapter on bar graph. The homework for this chapter is already there on your classroom app. So look at that homework and finish it. You have one day to finish the homework. Okay? और कोई भी प्रॉब्लम आती है, any problem which you face, you can always ask me. You can post message in the classroom app and ask me. But I doubt if any one of you will have any problem in this chapter because it is so simple and so easy. So thank you once again and have a nice day.